हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जून 2026 BCHCT 131। ठीक है, देखो सबसे पहले आ, ये समझ लो कि इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले भी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, लेकिन अब कितना इंपॉर्टेंट है तो अभी वीडियो छोड़ो, ये वीडियो देख लो बस। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अलग अलग सीट पे लिखना होता है। पार्ट ए में फिजिकल और इनऑर्गेनिक, और पार्ट बी में सिर्फ ऑर्गेनिक। तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को समझ आता नहीं है, तो सिर्फ अगर आप पार्ट ए मतलब फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करोगे तो भी आपके अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टेट दी लिमिटेशन इन बोर थ्योरी। देखो, लिमिटेशन या पोस्टुलेट, इसमें से पक्का कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मैंने लिमिटेशन लिख लिया, पोस्टुलेट भी पढ़ लेना। इसके लिमिटेशन पोस्टुलेट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ भी हो जाए पोस्टुलेट और लिमिटेशन पढ़ के जाना, 4 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा। बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इट इज ओनली एक्सप्लेन सिंगल। देखो, इसमें जो क्या था कि बोर ने सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2 के बारे में कुछ नहीं बोला था। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन इज कैन नॉट, मल्टी स्पेक्ट्रल लाइन होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बताया था इसमें बोर में। ठीक है, सबसे पहली है। दूसरी है कि इसने पाथ के बारे में नहीं बताया था, वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया था, मतलब वेलोसिटी पाथ जो इलेक्ट्रॉन की होती वो नहीं बताई थी। ठीक है, फाइनली स्ट्रक्चर, इसने स्ट्रक्चर वगैरह भी सही से नहीं बताया था, तो इसकी लिमिटेशन भी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पोस्टुलेट पे ज़्यादा ध्यान देना। लिमिटेशन पोस्टुलेट दोनों आएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ तो आएगी आएगी और आएगी ही आएगी। प्लीज़ पढ़ लेना बोर की पोस्टुलेट और लिमिटेशन। ठीक है, दूसरा है, ये तो भाई फिक्स है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वैल्यू चेंज होगी। कैलकुलेटेड डी बर्कली वेवलेंथ एसोसिएटेड बाय बुलेट बुलेट हैविंग द मास। ठीक है, केजी में दे रखा है, हमें मूविंग न्यू वेलोसिटी दे रखी है। सबसे पहले हमें एम दे रखा है, ये रहा। बी दे रखा है, एच दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये दे रखा है। डी बर्कली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच एच अपॉन में एम बी। एच की वैल्यू हमें पता है, ये है। एच की वैल्यू याद करके जाना, क्योंकि इस पेपर में लिखी नहीं रहती। एच की वैल्यू याद करके जाना। एम ये रहा और वी ये रहा। सबको वैल्यू को पुट करा। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा लैम्डा आ गया। और एक और चीज, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 मार्क्स का फिक्स है। ये कुछ भी करके आप इसको ये फॉर्मूला याद कर लो और कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट करना और निकाल ले, आएगा ही आएगा, फिक्स है। फिक्स होता है, ये आएगा ही आएगा। दो जो जो फिक्स है ना, जैसे 4 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का, 6 मार्क्स तो और में हो गए, 18 में से 6 हो गए। ठीक है, अब है अगला ये। प्लीज बाकी के दो जो क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेना और वीडियो एंड तक देना। मैं कुछ राय भी दूंगा आपको, सजेशन भी दूंगा। एक्सप्लेन दी वाई इज अ O2 माइनस इज अ पैरामैग्नेटिक और O2 माइनस 2 माइनस इज अ डायमैग्नेटिक। देखो, पैरामैग्नेटिक, O2 इज पैरामैग्नेटिक। देखो, O2 का हैज 16 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। अगर माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक अनपेयर ज्यादा हो गया ना इसमें। मान लो ये है, तो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस कारण ही पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट का मतलब क्या होता है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो मैंने लिखा है, खुद से भी लिख सकते हो कि का वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 माइनस में इज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, O2 माइनस में अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस वाले का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे होगा। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपेयर्ड नहीं होगा तो ये डायमैग्नेटिक होगा। सिंपल, इतना ही है। और ये वाला क्वेश्चन भी आता ही आता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 9 मार्क्स के क्वेश्चन तो यही हो गए। अगला है VSP थ्योरी। ये इसका भी 2 मार्क्स 1 मार्क्स का आता है। ये स्ट्रक्चर बनाना होता है सिंपल सा ऐसा।
ठीक है। ऐसा एक कोई भी कार्बन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है, स्ट्रक्चर बनाने का आएगा तो 2 11 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या कराना है, इसमें तो स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अरेंज, इसके बाद भी ये 3 मार्क्स का देखो, जरूरी नहीं कि आयनाइजेशन एनर्जी है, रेडियस भी आ सकती है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे देंगे और रेडियस भी निकालनी होगी, तो उसका भी एक बार क्वेश्चन देख लेना, जरूर देख लेना, वो भी 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, 3 और 15 15 मार्क्स के तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर आयनाइजेशन है, बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, एन का लिया और ओ का लिया। इसमें देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। ठीक है, बी में अब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे लेकिन इसमें एक ही बचेगा, तो इसमें से देखो ये खाली है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन लेना बहुत इजीली हो जाएगा। जो खाली है एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींचना, किसी आइटम में से इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। ये पेयर में चीज निकालना बहुत मुश्किल होगी, इसमें एक अनपेयर्ड है तो उससे ज़्यादा आसान होगा। फिर उसके बाद 1s2, इसमें भी एक अनपेड, सबसे ज़्यादा इसमें अनपेड है तो इसमें निकालना आसान है, तो हमने इसको पहले लिख दिया। और उसके बाद ये इसमें भी निकालना मुश्किल है, तो इस कारण ये। ठीक है, इसका अगर आप सेटिस्फैक्शन वाला आंसर देखोगे तो ये मैंने लिख रखा है कि दिस इज द ऑर्डर स्टेबिलिटी, जितना कोई स्टेबल होगा, जितना फील्ड होगा उतना स्टेबल होगा। ठीक है, तो जितना स्टेबल होगा वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, समझ गए, जितना स्टेबल होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो एन जो था अन हाफ फील्ड था, तो हाफ फील्ड के कारण क्या होगा कि इसमें से एनर्जी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको निकालने की, लूज करने की एनर्जी ज़्यादा होगी, लूज करने की एनर्जी होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, लूज कर सकता है। तो अगर इसको एक और बार समझा देता हूँ कि लूज कर, ये देखो पेयर है तो इसको लूज करना मुश्किल होगा, ये अनपेयर है इसको निकालना बहुत, लूज करना इजी होगा, इसको भी लूज करना है सबसे ज्यादा इसको होगा क्योंकि ये बहुत दूर है। देखो ये दूर है, दूर होगा तो लूज करना थोड़ा इजीली होगा, बाकी सब में इसमें यहाँ पर होगा, तो ये ज्यादा दूर है तो इसको लूज करना ज्यादा दूर होगा, नाइट्रोजन को लूज करना ज्यादा आसान है, मतलब ज्यादा इजीली है। ठीक है, ऐसा है लूज करने की क्षमता बस। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी आएगा तो 17 मार्क्स के आपके यहाँ हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या समझाऊँ, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, अगर आपको आती है तो करके जाना। ये 1s 2s 3s ऐसे करके 4s ऐसे करके होता है। ठीक है, एक CR की कर लो और एक CU की कर लो। ठीक है, इसमें से इन दोनों में से कोई एक का पूछेगा क्योंकि इसमें हाफ फील्ड होता है, इसके कारण होता है। यहाँ पर क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया। अगला क्वेश्चन है राइट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी होगी sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp बस। तो यहाँ पर देखो sp, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो इसके sp3 और इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अब ये वाला तो आपको खुद से करना है। ठीक है, ये वाला आप खुद से करना। और देखो मैंने सिर्फ पार्ट ए का बताया, पार्ट ए का भी करोगे तो खुद से हो जाएगा सोल्व, लेकिन पार्ट बी के भी ऐसा नहीं कि पूरी ब्लैंक सीट छोड़ के आनी, पार्ट बी में से ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो कर लेना। और जेड ई वाला क्वेश्चन आएगा उसको ना कुछ भी करके एक रिएक्शन कर लेना। अगला है एक प्रोडक्ट बनाने का आता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने का भी थोड़ी थोड़ी केमिकल रिएक्शन याद कर लो, थोड़ी थोड़ी याद कर लो वो। ठीक है, उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ पार्ट बी पे ज़्यादा मतलब अभी तक पढ़ा ही नहीं तो मत पढ़ना ज़्यादा, बस ये पढ़ लेना स्ट्रॉन्गर क्यों होता है एसिड और वीक क्यों होता है, ये भी पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन कर लेना खुद से। और उसके बाद प्रोडक्ट बनाने का भी आता है तो उसको वो भी कर लेना। और फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ तो आएगा नहीं पार्ट बी में, तो ज़्यादा कुछ करना मत। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें अभी भी आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी चाहिए। पहले बोहर की पोस्टुलेट और लिमिटेशन दोनों पढ़ना। तीसरा
दूसरी है कि कारों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़रूरी नहीं कि सीआर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी लेकिन सीआर ज़रूरी नहीं है, तो सीयू और सीआर दोनों पढ़ लेना। तीसरी चीज़, अरेंज करने वाला जो ऑप्शन है उसमें ज़रूरी नहीं कि आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, उसमें कभी रेडियस पूछ सकता है। रेडी जो होती है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रेडी ज़्यादा होती है, तो वो भी ध्यान से कर लेना। ठीक है, पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद एक लास्ट चीज़, बस लास्ट चीज़ है ये लास्ट चीज़ है कि बी ब्लॉगरी वेवलेंथ का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद ये BSP RP वाली थ्योरी है, इसमें आपको कभी लुईस की भी आ सकती है, तो एक बार लुईस का भी पढ़ के जाना, जरूर पढ़ लेना लुईस का भी। ठीक है, बाकी अब वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं अगले सब वीडियो में। जो भी आपका सब्जेक्ट है मेन, उस कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है।